Hi, dear friends. I hope all of you are safe and staying at home only. I, Prashant Lakhani, once again welcomes you in the world of SYJC Economics, Chapter 3A, Part 4. Dear friends, in our last session, we have discussed about determinants or factors influencing डिमांड, जहां पे हमने ये कहा था कि डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी डिपेंड्स ऑन सम 11 डिफरेंट फैक्टर्स. फ्रेंड्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दैट टॉपिक इज ओमिटेड. हमें उस टॉपिक की जरूरत आगे के टॉपिक में पड़ेगी, दैट्स व्हाई वी हैव डिस्कस्ड इट. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें उस आंसर की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर रीडिंग पर्पस. बट द टॉपिक which we are going to discuss in this session is most important, very interesting and damn easy topic. इकोनॉमिक्स में बहुत कम टॉपिक ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो इजी हो, इंटरेस्टिंग हो, उसके बावजूद भी इम्पोर्टेंट हो, जिसमें से आपका आज का ये टॉपिक है. स्टार्ट विथ गिव द हेडिंग स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड. State and explain law of demand. Dear friends, 8 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन अब तक करीब करीब 20 से भी ज़्यादा बार आ चुका है. स्टेट का मतलब होता है स्टेटमेंट विच इज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल, जिसमें हम अपने हिसाब से कोई छेड़खानी नहीं करेंगे. एक्सप्लेन का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन गिवन बाय प्रशांत सर, जिसमें हम अपने हिसाब से छेड़खानी कर सकते हैं. सो स्टार्ट विथ स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड. जस्ट गिव द हेडिंग स्टेटमेंट. फ्रेंड्स, ये वो स्टेटमेंट है जो मार्शल का लिखा हुआ है. सो एज इट इज हमें वो लिखना पड़े और बाद में वर्ड टू वर्ड इसको समझना पड़ेगा. स्टार्ट विथ स्टेटमेंट. डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट्स. अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट कोमा. अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट का मतलब होता है बाकी की पूरी दुनिया ठहर चुकी है, थम चुकी है, रुक चुकी है. बोले तो दुनिया गई खड्डे में, मेरे को क्या हाथ दूं. मैं जिन 2 चीज़ों को फोकस करना चाहूँगा, बस मैं उसी को स्टडी करूँ, उसी को कॉन्सेंट्रेट करूँ. तो अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट कोमा. द लार्जर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, द लार्जर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कोमा, द स्मॉलर इज द quantity demanded. The smaller is the quantity demanded. The smaller is the quantity demanded, and vice versa. And vice versa. Now see, damn easy meaning of this statement. बाकी की पूरी दुनिया ठहर चुकी है, थम चुकी है, रुक चुकी है. हम सिर्फ 2 चीज को स्टडी करेंगे, कोई भी चीज का प्राइस और उस चीज का डिमांड. और ये कैसे बिहेव करेगा. द लार्जर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अगर कोई चीज का प्राइस बहुत ज्यादा है, द स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, तो उस चीज का डिमांड कम क्वांटिटी में होगा. एंड वाइस वर्सा, और उसका उल्टा. द लार्जर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अगर प्लाज्मा टीवी का प्राइस 1.5 लाख रुपया है, द स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, तो उस टीवी का डिमांड रोज का 10 यूनिट भी नहीं है. प्लाज्मा टीवी कंपनी को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम रोज के 10 टीवी यूं बेच देंगे. अरे 1.5 लाख रुपए का एक टीवी है, रोज के 10 लोग नहीं निकलेंगे ऐसा टीवी खरीदने वाले. रिवर्स एग्जाम्पल एंड वाइस वर्सा के लिए, स्टेशन के बाहर फुटपाथ पे ढगला करके बैठे होते लेडीज सैंडल, लोटस ले 60 रुपया 60 रुपया 60 रुपया लोटस ले.
वो बंदा ये सोच सकता है कि मैं रोज के 100 पेड़ तो यूं बेच दूँ, 60 रुपये का ही तो है। तो आसान मतलब जो चीज़ का प्राइस ज़्यादा है उसका डिमांड कम है, जो चीज़ का प्राइस कम है उसका डिमांड ज़्यादा है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस एग्जाम्पल। ओके, अब इसका आसान सा मतलब एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखिए फ्रेंड्स, 8 मार्क का आंसर लिखने के लिए वी हैव टू राइट एटलीस्ट 2 साइड्स ऑफ फुल स्केप पेज, और ये कायदा से 3 लाइन का है जो हमने लिख दिया। इतना लिखने का अपने को कोई 2 मार्क भी नहीं देता है, 8 मार्क तो बहुत दूर हो गया। तो नाउ वी हैव टू एलोबरेट दिस आंसर, कुछ भी करके इस आंसर को लंबा चौड़ा करना पड़ेगा, खींचतान के अपने हिसाब से। तो नाउ गिव द हेडिंग एक्सप्लेनेशन, सॉरी एक्सप्लेनेशन। अब ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये अपनी मर्जी से चलेगा, ये अपनी मर्जी से चलेगा। इट मीन्स, राइट डाउन, इट मीन्स हायर द प्राइस, lower is the demand. It means higher the price, lower is the demand, and lower the price, and lower the price, higher is the demand. Lower the price, higher is the demand. आसान शब्दों में हम इसको समझ चुके हैं। जो चीज़ का प्राइस ज़्यादा है उसका डिमांड कम है, जो चीज़ का प्राइस कम है उसका डिमांड ज़्यादा है। महंगी चीज़ खरीदने वाले लोग कम होते हैं, सस्ती चीज़ खरीदने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। अभी इससे आसान शब्दों में हिंदी मुझे भी नहीं आता है। ओके, तो हायर द प्राइस, लोअर इज द डिमांड, लोअर द प्राइस, हायर इज द डिमांड। नाउ सी, एक बात समझ लीजिए, 8 मार्क के लिए 3 लाइन का कायदा लिखा, 2 लाइन को एक्सप्लेन किया, तो भी 8 मार्क जितना लंबा आंसर नहीं होता है। इफ यू हैव रिमेंबर्ड आवर फर्स्ट चैप्टर, जहाँ पे हमने एक बात स्टडी किया था, इकोनॉमिक मॉडल। इट मीन वॉट एवर वी डिस्कस, वॉट एवर वी स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, वी स्टडी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, डायग्राम, एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन, शेड्यूल एंड ऑल दैट। हम जो कुछ भी स्टडी करते हैं, हम जो कुछ भी डिस्कस करते हैं, उसके लिए हमारे पास कोई एग्जाम्पल होना चाहिए, कोई शेड्यूल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन, टेबल, चार्ट। ओके, तो यहाँ पर भी अब हम इसकी हेल्प लेंगे, क्योंकि कुछ भी करके हमें आंसर को 2 पेज तक तो भरना ही है। मैंने इसके पहले भी पर कहा था कि इसको हम नाम दे देते PFT, प्रशांत सर का फालतू टेक्निक। नो फ्रेंड्स, पेपर फिलिंग टेक्निक, paper filling technique. Okay, it should be paper filling technique, PFT, paper filling technique. तो यहाँ पर एक लॉजिकली बात अगर समझ में आती हो तो, लॉजिकली बात समझ में आती हो तो यहाँ पर लॉजिकली एक बात अगर समझ में आती हो तो हम ये जो कोई भी कायदा एक्सप्लेन कर रहे हैं, मुझे उसका शेड्यूल, डायग्राम एक्सप्लेन करके उसका एग्जाम्पल समझाना हो। यहाँ पर एक पीसफुली कॉन्सेप्ट के हिसाब से, यहाँ पर एक पीसफुली कॉन्सेप्ट के हिसाब से, नाउ वी शुड मूव ऑन शेड्यूल एंड डायग्राम। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप शेड्यूल और डायग्राम घापने का, लिखने का घाई नहीं करेंगे। वी हैव सम ऑफ द टेक्निक्स। कुछ चीज़ों को अगर समझ लिया तो काम आसान हो जाएगा, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, रट्टा मार ये नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो नाउ राइट डाउन द फॉलोइंग शेड्यूल एंड डायग्राम, द फॉलोइंग शेड्यूल एंड डायग्राम, द फॉलोइंग शेड्यूल एंड डायग्राम is helpful to understand this concept. The following schedule and diagram is helpful to understand this concept. फ्रेंड्स, अब हम एक शेड्यूल बना रहे हैं, एक टेबल बना रहे हैं। जस्ट
ऑब्जर्व ऑन दिस बोर्ड, वी हैव वन शेड्यूल, वन टेबल ऑफ 2 कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम का हमने हेडिंग लिखा है प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इन रुपीस। फ्रेंड्स, एक्स नाम की कोई कमोडिटी है जिसे मैं बेचने बैठा हूं, ऐसा मान लो। उसका जो प्राइस है मार्केट में वो हमने यहां पर लिखा है। सेकेंड कॉलम का हेडिंग है डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स ब्रैकेट में इन यूनिट्स, डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स इन यूनिट्स। मतलब आप लोग मार्केट में वो चीज का जो डिमांड कर रहे हैं, आप वो मार्केट में आके वो चीज जो खरीद रहे हैं वो कितनी क्वांटिटी में आप डिमांड करेंगे, कितनी क्वांटिटी में आप खरीदेंगे, वो नंबर हमने यहाँ पर लिख के रखे हैं। ओके, तो पहले आप शेड्यूल लिखे, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँ। ओके, गिव द हेडिंग प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इन रुपीज। सेकेंड कॉलम डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स इन यूनिट्स। प्राइस में हम लिखेंगे 30, 25, 20, 15, 10। छोटे बच्चे को भी समझ में आए और याद रहे उतना आसान बना के मैंने रखा है फ्रेंड्स शेड्यूल। फ्रेंड्स, ये वो जो भी टेबल्स और डायग्राम्स मैं लेकर आ रहा हूँ, ऑल दिस टेबल्स एंड डायग्राम्स आर क्रिएटेड। ओके, ये कोई बुक से चुराया हुआ नहीं है, ये कोई बुक से चुराया हुआ नहीं है। सो नाउ डिमांड की कॉलम में लिखेंगे 10, 15, 20, 25, 30। सॉरी, 10, 15, 20, 25, 30। Now just relax for at least next 5 minutes. Just relax. मुझे इस शेड्यूल को समझना है फ्रेंड्स कि ये एग्जैक्टली क्या किया मैंने, ताकि आपको इजीली बोर्ड एग्जाम में याद रहे कि कौन से आंसर में मुझे कौन सा टेबल लिखना है। डियर फ्रेंड्स, दे विल नॉट मेंशन एनीवेयर कि आपको ये टेबल लिखना है, ये डायग्राम बनाना है। दे विल नॉट मेंशन एनीवेयर। जस्ट ऑब्जर्व द क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड। खत्म। उन्होंने नहीं कहा है कि आपको यहाँ पे टेबल बनाना है, यहाँ पे डायग्राम, कौन सा टेबल। फ्रेंड्स, ये सब आपको डिसाइड करना होगा। ओके, एंड दिस शेड्यूल टेबल मस्ट बी रिटन विथ पेन। इसमें पेंसिल नॉट अलाउड, टेबल लिखते वक्त पेंसिल नॉट अलाउड, इट मस्ट बी विथ पेन ओनली। ओके, अब हम समझने की ट्राई करते हैं। सपोज ये एक्स नाम की कमोडिटी है, अगर मैं मार्केट में इसको बेचने बैठा हूँ, अगर ये 30 रुपये का एक अवेलेबल है, 30 रुपीज़ पर यूनिट, तो डिमांड वॉज 10 यूनिट्स। लोगों को ये महंगा लग रहा था, लोग सिर्फ 10 यूनिट खरीदने को तैयार थे। व्हेन द प्राइस वॉज 30 रुपीज़ पर यूनिट। सपोज मैंने प्राइस 5 रुपया कम कर दिया, नाउ द प्राइस इज 25 रुपीज़, तो पीपल आर रेडी टू डिमांड 15 यूनिट्स। मैंने प्राइस 5 रुपया कम कर दिया, लोगों ने 5 पेन ज़्यादा खरीदना शुरू कर लिया, लोगों को ये सस्ता लगने लगा। मैंने प्राइस और 5 रुपया कम कर दिया, नाउ द प्राइस इज 20 रुपीज़, सो डिमांड ऑल्सो राइजेज अप टू 20 यूनिट्स। मैंने प्राइस 5 रुपया और कम करके 10 रुपया कर 15 रुपया कर दिया, तो नाउ पीपल आर रेडी टू बाय 25 यूनिट्स। जब मैंने प्राइस और कम करके 10 रुपया कर दिया, तो पीपल आर रेडी टू परचेस 30 यूनिट्स। अगर इस टेबल को ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए तो जो एक्सप्लेनेशन हमने लिखा था वो एकदम सही जा रहा है फ्रेंड्स। हायर द प्राइस लोअर इज द डिमांड। जब प्राइस 30 रुपया है तो डिमांड 10 यूनिट का था। लोअर द प्राइस हायर इज द डिमांड। जब प्राइस कम होते होते 10 पे आ गया तो डिमांड बढ़ते 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 30 पे चला गया। तो हायर द प्राइस लोअर इज द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर इज द डिमांड। यस फ्रेंड्स, ये जो रिलेशन है इसको यहाँ पे एक नाम दिया गया है इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स, INVERSE। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। तो ये टेबल अपने को एक बात प्रूव कर रहा है कि प्राइस और डिमांड के बीच में, प्राइस और डिमांड के बीच में जो रिलेशन है इट्स इनवर्स रिलेशनशिप। तो अब हम इस टेबल को एक्सप्लेनेशन के लिए क्या लिखेंगे वो बोल रहा हूँ। टेबल के बाद आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो राइट डाउन
when the price was rupees 30, when the price was rupees 30 per unit, comma, demand was 10 units. Demand was 10 units. Continue. Next line. When the price falls. फ्रेंड्स हम यहाँ पे डिक्रीज वर्ड नहीं लिख सकते, डिक्रीज वर्ड नहीं लिख सकते. ऐसा क्यों? दैट आई विल एक्सप्लेन आफ्टर 2-3 सेशंस कि दोनों में फर्क होता है. तो मैं जो वर्ड यूज करूँ वही वर्ड यूज करो, वरना बोर्ड में मार्क्स नहीं मिलेंगे. When the price falls, FALLS, when the price falls from rupees 30, when the price falls from rupees 30 to rupees 10, when the price falls from rupees 30 to rupees 10 per unit, comma, demand rises from 10 units to 30 units. Demand rises from 10 units to 30 units. यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखनी होगी जो MCQ में काम की है, ऑब्जेक्टिव्स में काम की है. लास्ट लाइन इसके लिए लिखेंगे, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, INVERSE, there is inverse relationship between price and demand. There is inverse relationship between price and demand. फुल स्टॉप. फ्रेंड्स ये अपनी टेबल का एक्सप्लेनेशन हो गया. टेबल का एक्सप्लेनेशन मेरे को ये समझा रहा है कि प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम है, प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा है. तो इसे हमने नाम दे दिया इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. अब तक हमने इस आंसर में क्या क्या कवर किया? स्टेटमेंट लिखा जो मार्शल ने दिया था, एक्सप्लेनेशन लिखा जो प्रशांत सर फेंक रहे हैं, बाद में टेबल और डायग्राम से इसको समझाएंगे ऐसा लिखा, फिर टेबल बनाया, शेड्यूल बनाया, उसको एक्सप्लेन किया. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम. फ्रेंड्स कोई घाई के बगैर पहली चीज, ग्राफ पेपर इज नॉट अलाउड. ग्राफ पेपर इज नॉट अलाउड. ग्राफ पेपर इज नॉट अलाउड. नॉट अलाउड. डोंट डिमांड. चालू बोर्ड एग्जाम में कुछ लोग बुद्धू होते, बुद्धू चालू एग्जाम में मिस ग्राफ पेपर प्लीज. मिस खुद देते थे ग्राफ पेपर, इको में तो कहीं दिया नहीं इधर. अरे नहीं अलाउ है. उसी फुल स्केप पेज पे जहाँ पे आपका आंसर ये चल रहा है, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम. नो ग्राफ पेपर इज डिमांडेड हियर. अगर गलती से ग्राफ पेपर घर से लेकर गए और ड्रॉ करके चिपका दिया, यू विल गेट 0 मार्क. पूरा आंसर का मान चला जाएगा. डोंट डू दैट. फर्स्ट थिंग, ग्राफ पेपर इज नॉट अलाउड. सेकेंड थिंग, कंपल्सरी विथ पेंसिल. फ्रेंड्स डायग्राम में पेन इज नॉट अलाउड. टेबल में पेंसिल इज नॉट अलाउड. डायग्राम में पेन इज नॉट अलाउड. टेबल में पेंसिल इज नॉट अलाउड. डायग्राम में पेन इज नॉट अलाउड. कंपल्सरी विथ पेंसिल. और
कुछ जगहों पे स्केल अलाउ है, स्केल पट्टी रूलर, कुछ जगहों पे स्केल भी अलाउ नहीं है, तो वो बहुत चीज़ें ध्यान से समझनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन द डायग्राम। ड्रॉ करने का खाली इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन द डायग्राम। डियर फ्रेंड्स, अगर समझ में आया हो तो ये अपना एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। इसी टेबल की हेल्प लेकर हमने डायग्राम बनाया हुआ है फ्रेंड्स। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो होता है जीरो, ओरिजिन जीरो, ओरिजिन जीरो। उसके बाद इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30 सेम थिंग। यहाँ जीरो है तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 इक्वल डिस्टेंस पे ये लेना है। आई नो एक डाउट आएगा, सर टेबल में 5 तो है ही नहीं, तो इधर का क्यों लेने का? फ्रेंड्स टेबल में 5 नहीं है, ओके, हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं करेंगे, पर इक्वल डिस्टेंस जीरो से लेने के लिए हमें 5, 10, 15, 5 का डिस्टेंस है, इसलिए लिखा है। वो ड्रॉ नहीं करना है क्योंकि टेबल में नहीं है। इसी टेबल से हम डायग्राम चुरा रहे हैं, इसी टेबल से हम डायग्राम को चुरा रहे हैं। तो व्हाट वी डिड, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों जहाँ पे कट हुआ वो जीरो, उसके बाद 5, 10, 15, 20, 25, 30 ये बन गया अपना डिमांड इन यूनिट्स, डिमांड इन यूनिट्स, डिमांड इन यूनिट्स। ये डिमांड के नंबर है। यहाँ पे 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ये बन गया प्राइस इन रुपीज, प्राइस इन रुपीज, प्राइस इन रुपीज। सो डिमांड इज ऑन एक्स एक्सिस। तो फ्रेंड्स एक्स एक्सिस पे डिमांड इन यूनिट्स, वाई एक्सिस पे प्राइस इन रुपीज, प्राइस इन रुपीज। तो डायग्राम को जब हम एक्सप्लेन करेंगे वो भी ऐसे ही समझेंगे कि डिमांड इज ऑन एक्स एक्सिस, प्राइस इज ऑन वाई एक्सिस। नाउ सी द डैम इजीएस्ट कॉन्सेप्ट, टेबल देखते जाइए और डायग्राम समझ में आते जाएगा। जब प्राइस 30 रुपीज, 30 रुपीज, प्राइस 30 रुपीज, ओके, तो डिमांड 10 यूनिट्स। व्हेन द प्राइस 25 रुपीज, तो डिमांड 15 यूनिट्स। व्हेन द प्राइस 20, demand also 20. When the price 15, when the price 15, demand 25. When the price 10, demand 30. तो मस्त सीढ़ियाँ बना दी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ तो मेन कंसर्न अब आएगा। आई नो कि एक डाउट आपको जा रहा है कि सर ये सब डिस्टेंस कितना कितना लेना है। फ्रेंड इट इज़ योर चॉइस। आप अगर इसको 1 सेमी ले रहे हैं तो भी चलेगा, 2 सेमी ले रहे हैं, मतलब पहले से 2 सेमी का डिस्टेंस लेके रख दीजिए, डिनोट कर दीजिए तो भी चलेगा। जो चीज़ आप यहाँ पे करते हो सेम चीज़ यहाँ पे करना। आप जो चीज़ यहाँ पे करते हो सेम चीज़ यहाँ पे करना, सेम चीज़। अगर यहाँ पे 1 सेमी लिया है तो यहाँ पे 1 सेमी। एक और ऑप्शन है आप लोगों के पास, एक और ऑप्शन है। बहुत बड़ा डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है, 7 के 8 लाइन के अंदर डायग्राम अगर आ जाता है तो भी ये बहुत अच्छे से मार्क्स कवर करेगा। मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू 7-8 लाइन अगर हमने कवर किया है, 7 to 8 लाइन्स, तो इट इज़ मच मोर नाइस वन। ऑप्शन के हिसाब से बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, उसके लिए एक तरीका दे रहा हूँ। फुल स्केप जो अपना होता है उस पर जो लाइन होती है, अगर हमने इसी लाइन का इस्तेमाल कर दिया, ओके, तो यहाँ पे आपको उसके लिए 0.8 सेमी लेना है, मतलब 1 सेमी में 2 लाइन कम। नहीं समझता है तो आप 1 सेमी डिस्टेंस यहाँ पे ले लीजिए और यहाँ पे जो लाइन ऑलरेडी है फुल स्केप का उसी को रख दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पे एक लाइन का डिफरेंस रखा है और यहाँ पे 1 सेमी का डिफरेंस रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो ये लाइन हमने बना दी। अब हमें जो ध्यान रखना है वो अब आ रहा है, विदाउट स्केल अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, देखिए अगर आप स्केल से इन सबको कनेक्ट कर देंगे तो भी इट इज ओके, पर वहाँ पे मार्क्स कट हो सकते हैं। द रीजन इज क्योंकि फ्रेंड्स ये कर्व वर्ड है, कर्व, CURV कर्व, इट्स शुड बी फ्री हैंड कर्व, विदाउट स्केल, विदाउट रूलर, विदाउट पट्टी। आपको कोई पट्टी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब आप ये कर्व बना रहे हो। आपको डायग्राम में जो कर्व दिख रहा है, डिमांड कर्व, ओके, जहाँ पे DD लिखा है, DD, फ्रेंड्स जो डिमांड कर्व आपको दिख रहा है, राइट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप इसको कैसे कवर करते हो, आप इसको कैसे ड्रॉ कर रहे हो। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि यहाँ पर जो भी लाइन्स
आपने ड्रॉ कर ली है, जो भी लाइंस आपने ड्रॉ कर ली है, उसको हमें इंटर कनेक्ट करना होता है विदाउट स्केल, उसको हमें इंटर कनेक्ट करना होता है विदाउट स्केल। तो फिर इट शुड बी, मैं वापस बोल रहा हूँ, इट शुड बी फ्री हैंड कर्व, इट शुड बी फ्री हैंड कर्व। बीच में पेंसिल उठाने का नहीं, बीच में पेंसिल उठाने का नहीं, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स। तो ये बन जाता है आपका डी इज द डिमांड कर्व, स्लोप्स डाउनवर्ड, स्लोप्स डाउनवर्ड, स्लोप्स डाउनवर्ड, स्लोप्स डाउनवर्ड, स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ये ऊपर से नीचे जा रहा है। आप बोले तो काय को ऊपर से नीचे जा रहा है, प्राइस तो डिमांड तो बढ़ रहा है। यू आर राइट कि डिमांड बढ़ रहा है, पर डिमांड इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि प्राइस कम हो रहा है। तो फ्रेंड्स डिमांड इसलिए बढ़ रहा है कि प्राइस कम हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ा, प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ा, प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ा। तो इसका शेप देखो आप क्या हो गया, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, प्राइस यहाँ पे देखो, डिमांड यहाँ पे देखो, प्राइस यहाँ पे देखो, डिमांड यहाँ पे देखो, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, प्राइस कम डिमांड ज्यादा। तो डिमांड कर्व डी is the demand curve, slopes downward from left to right, slopes downward from left to right, it has negative slope। इसको नेगेटिव काहे को बोला, क्योंकि दोनों में इनवर्स रिलेशन है। आपका डिमांड कर्व ऊपर से नीचे जा रहा है, अगर ये नीचे से ऊपर जाता तो इट वुड बी पॉजिटिव स्लोप, अगर ये नीचे से ऊपर जाता तो इट वुड बी पॉजिटिव स्लोप, बट एट प्रेजेंट इट मूव्स फ्रॉम up to down, from up to down, so it is negative slope, so it has negative slope। तो demand curve slopes downward from left to right and demand curve has negative slope। फ्रेंड्स यहाँ पे दो fill in the blanks कवर हो गई, demand curve slopes downward from left to right and demand curve has negative slope, demand curve slopes downward from left to right and demand curve has negative slope। तो अगर हमें इसको एक्सप्लेन भी करना है तो आसानी से इतना ही समझना है कि डिमांड इज ऑन एक्स एक्सिस, प्राइस इज ऑन वाई एक्सिस, डी इज द डिमांड कर्व, स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट हैज नेगेटिव स्लोप। आपको एग्जाम में भी डायग्राम बनाने के बाद ये लाइन लिखना है एक्सप्लेनेशन की कि डी इज द डिमांड कर्व, स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इट हैज नेगेटिव स्लोप। तो ये बन गया स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, एक टर्निंग पॉइंट है, एंड दैट विल बी अवर नेक्स्ट सेशन। सो थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सून आई अप्रोच यू अगेन। थैंक यू।